ले ले आ जाओ फिर। सो वाई आर वी हियर, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? कि पैच नोट्स आ गए हैं। मैंने कहा चलो देख ही लिया जाए तुम्हारे साथ। वैसे तो देखो, साफ बात है, मैं कोई ख़ास उम्मीद लगा के तो बैठा हूँ नहीं, लेकिन फिर भी चलो भाई देखते हैं क्या क्या आया है। फैमिली गैदर्ड टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम बीइंग थ्रेटनिंग। चलो ठीक, चलो। फैंटास्टिक फोर और इनविजिबल वुमेन, 2 नए टीयर 4 आए हैं, लेकिन नो टीयर, क्या कहते हैं, नो टीयर 4 मतलब कुछ ज़्यादा टीयर 4 ड्रॉप नहीं बढ़ाया है। दो नए टीयर 4 तो ड्रॉप कर दिए, लेकिन अमाउंट जो टीयर 4 देते हैं ये मटेरियल, वो अभी भी कम है। कोई बात नहीं, देखो मैं अभी सो के उठा हूँ तो मेरे शब्द थोड़े गड़बड़ा सकते हैं, तो संभाल लेना। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वैल्करी आ गई है, क्या बात है, 2 नए हीरो और ये फालतू की चीज़। चलो वापस देखते हैं। सबसे पहली बात फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, ठीक है, ये हमें मिलेगा। ओके, एक उसमें था डूम स्टे पैक मल्टीवर्स सागा में, जो था $40 का। तो $40, पता नहीं मेरे को 2400 के आसपास रुपए का। अब आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं बनेगा, शायद ऊपर कहीं बनेगा, क्योंकि टैक्स वैक्स मिला के शायद मेरे हिसाब से। तो या तो तुम्हें ये बंदा वहाँ से मिलेगा, या तो तुम्हें मिलेगा ये यहाँ से। ये देखो, ये यहाँ से कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, जैसे ये है ना, ये नीचे वाले, यहाँ से ये जो 5 है, ये 4 है, जो डेंजर रूम वाले कैरेक्टर। मेरे को अभी तक एक प्रोफेसर एक्स मिला है यहाँ से, शायद, और कौन सा मिला है, हाँ, रेचल समर्स और प्रोफेसर एक्स मिला है। ये दोनों तो अभी भी नहीं मिले मेरे को आज तक, तो उसके मिलने का चांस बहुत ही कम है। फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए मिल जाता है तो बढ़िया बात है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। तो लीडरशिप वॉल अलाइज बेकार। चलो नया कैरेक्टर है, देखते हैं। सुपर आर्मर, इनविंसिबिलिटी कह रहा हूँ, इंक्रीज स्किल डैमेज, बोनस डैमेज और बेसिक डैमेज, डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव्ड, ठीक है। टीयर 2 पैसिव सही है इसका। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो ध्यान रखना, पूरी देखना और सब्सक्राइब कर दो। When HP is below 40, ओके, फैंटास्टिक फोर अलाइज, एक सपोर्ट, क्या बात है, सपोर्ट एबिलिटी, रिकवर 40% ऑफ HP और इंक्रीज ऑफ मैक्स HP बाय 40% 7 सेकंड के लिए। ओके, ये 7 सेकंड के लिए ठीक है, ये समझ सकते हो। जैसे ही किसी भी फैंटास्टिक फोर एलाइज की मैक्स HP 40% से नीचे जाती है, 40% की HP हील हो जाएगी और उनकी मैक्स HP 40% बढ़ जाएगी। देखते हैं। ओके, पहला ओमेगा ब्लास्ट पैरालिसिस बर्न, ठीक है। दूसरा इनविजिबल फिस्ट, ठीक है, स्टन। तीसरे में साइलेंस। तो देखो, पहली बात तो ये है यूनिवर्सल सुपर हीरो मेल, ह्यूमन मेल, तो कुछ ABX ABL में करने वाला है नहीं है, तो कोई ज़्यादा होप लेके मत बैठना। तीसरी स्केल में है साइलेंस, इंकैपेसिटेशन, ऑल डैमेज इम्यूनिटी, एक्यूमुलेशन, ओके, एक्यूमुलेशन है, ठीक है। और लिटिल बिग बैंग में है स्नेयर। हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या पता, ऐसे मतलब कैंसिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन मेरे को लगता नहीं। जैसे कि स्नेयर, इनकैपेसिटेशन,
ठीक है। और फ्रेंजी ब्रोक इनकैपेसिटेशन बहुत दे रखा है। टीयर 2 पैसे पूरा पीवीपी है लेकिन आई फ्रेम इग्नोर नहीं है। ये 4 स्टार पैसे भी पीवीपी है लेकिन आई फ्रेम इग्नोर नहीं है, तो कुछ करने वाला है नहीं मेरे को लगता है। ठीक है, लेकिन देखो मेरे को नहीं पता इतना गेम के बारे में जितना ऊपर वालों को पता है जो बना रहे हैं। ठीक है ना। इनविजिबिलिटी तो मैं और डैमेज ब्लॉक और रिकवर HP 30% 5 स्किल पे, तो क्या पता ये कहाँ काम आएगा। मेरे को तो पता नहीं कहाँ काम आएगा। ये देखते हैं वैलरी। ये तो मैं मल्टीवर्सल सागा की शुरुआत में मिल जाएगी मेरे को लगता है। ओके, एक फैंटास्टिक 4 एलाइज के लिए HP है। ठीक है, तो ये अप्लाई होगी इन दोनों को तो होगी। फिर होगी मिस्टर फैंटास्टिक, क्या कहते हैं, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च, द थिंग और शीमेल की फैंटास्टिक 4 यूनिफॉर्म पे और क्रिस्टल की फैंटास्टिक 4 यूनिफॉर्म पे, जो दोनों यूनिफॉर्म तुम्हें लेनी नहीं चाहिए आज की डेट में, लेकिन मैं बताना कि मेरा काम था। तो उनको मिलेगा इंक्रीज HP बाय 25% और ऑल अटैक 55%। बहुत बढ़िया। लेकिन कहाँ यूज़ हो गई है मेरे को ये जानना है, लेकिन मेरे को नहीं पता, सामने वाले को ज़्यादा पता है तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। ओके, इंक्रीज डॉज रेट बाय गारंटी डॉज रेट बाय 20%, स्किल डैमेज बोनस डैमेज। ठीक है, आई नो एवरीथिंग। यस, डेव्स थिंक दे नो एवरीथिंग। तो डॉज रेट इंक्रीज बाय 30%, इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 20%। ठीक है। ओके, पहली स्किल पे है बर्न पैरालिसिस। ठीक है, और दूसरी पे है स्टन। ये क्या, क्लोन की कॉपी द टारगेट टू समन। ओके, देखो समनिंग क्या कहते हैं, एक इल्यूजन वगैरह, ये कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तीसरे पे स्नेयर इनकैपेसिटेशन पैरालिसिस। ओके, 100% चांस टू ग्रांट ऑल डैमेज इम्यूनिटी और बेसिक अटैक इंक्रीज। ओके, 60% का। चलो, बर्न पॉइजन। ओके, पॉइजन भी है। इनविजिबिलिटी 3 सेकंड्स के लिए और 5वीं स्किल पे है बर्न फियर इनकैपेसिटेशन, रिमूव रिकवर्स 20% HP और फ्रेंजी ब्रोक। ओके, लेकिन अक्यूमुलेशन कहाँ है? मतलब तो इसको PvP की तरफ घुमा रहे थे, इसको आई फ्रेम इग्नोर नहीं दिया, अक्यूमुलेशन दे रखा है। इसको PvE की तरफ घुमा रहे हैं लेकिन इसको अक्यूमुलेशन नहीं दे रखा। आई फ्रेम इग्नोर तो क्यों ही देंगे जब PvP कैरेक्टर को नहीं देते ये लोग तो, एको और क्या था वो, एबनीमो। छोड़ो, बात करना बेकार है। ओके, 40% ऑफ है ये यूनिफॉर्म, तो हमें पता होना चाहिए था। इसके यूनिफॉर्म इफेक्ट है और बेसिक अटैक 40%, सुपर आर्मर है, ऑल डिफेंस 40%। ठीक है, लीडरशिप शायद सेम है 60% टू ऑल फैंटास्टिक 4 एलाइज, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इम्यूनिटी फ्रैक्चर इफेक्ट, स्किल डैमेज बोनस डैमेज, डिक्रीज डैमेज 25%, मतलब कम है मेरे हिसाब से। अगर इसको PvP की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि PvP की तरफ ले जाएंगे मिस्टर फैंटास्टिक को, कम है मेरे हिसाब से तो। लेकिन डेव्स नो बेटर। व्हेन हिट रिकवर्स 5% ऑफ HP, इलास्टिसिटी, डिक्रीज फिजिकल डैमेज रिसीव बाय 20%। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि देखो, व्हेन हिट 2 सेकंड के लिए 5% HP रिकवर करेगा, यानी 10% HP। फिजिकल डैमेज इसको ज़्यादा से ज़्यादा मान लो
20 सेकंड के लिए 40% कम पड़ेगा। लेकिन अगर एनर्जी डैमेज पड़ रहा हो तो, और ज़्यादातर तो एनर्जी डैमेज कैरेक्टर है, सेंट्री, सिल्वर सर्फर, थैनोस, एडम वॉरलॉक, जीन ग्रे, मैडलिन प्रायर। फिजिकल अटैकर कौन है? वोल्वरिन, कभी कभी हल्क, क्योंकि अब आजकल वो पीवीई कैरेक्टर है, पीवीपी कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हल्क मान लेते हैं। अदर वर्ल्ड बैठे रहते हो तो कार्नेज। और कौन है? तो मेरे को ये समझ नहीं आया कुछ, फिर भी डेव्स नो बेटर। स्टन ठीक है, इनके पहली स्किल पे स्टन, दूसरी स्किल पे इनकैपेसिटेशन, पैरालिसिस ठीक है, तीसरी स्किल पे ओके काउंटर अटैक है, आई कैन इग्नोर है, फैंटास्टिक बाउंस हमने देखा था, 40% चांस टू पेनिट्रेट सुपर आर्मर बैरियर शील्ड ऑल डैमेज 6 सेकंड के लिए। कम है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या, रिकवर्स 40% ऑफ एचपी ठीक है, और 12 सेकंड का कूल डाउन है। अगर मैक्स कूल डाउन रखते हो तो 6 सेकंड का ठीक है, कूल डाउन ठीक है। हर 6 सेकंड में हाई फ्लेम इग्नोर के लिए अपनी पॉप कर सकते हो ठीक है। ऑल अटैक 50% ठीक है, और डैमेज इम्यूनिटी 6 सेकंड के लिए ठीक है। अब क्या कह सकते हैं। चौथी स्केल पे ह्यूमन विप, इनविंसिबिलिटी है, और डैमेज प्रोक है 100% का, और पाँचवीं स्केल पे रीलर्स चार्ज, पैरालिसिस, बैरियर, और ये क्या है, फ्रेंजी ब्रोक। एक्यूमुलेशन नहीं है, लेकिन पीवीपी करेक्टर है। लेकिन मेरे को क्यों लग रहा है ये मिस्टर फैंटास्टिक शाइन तब करेगा जब ये सारे करेक्टर बैन हो गए। जैसे अब कितने 16 करेक्टर बैन है। दिखाता हूँ मैं तुम्हें। डोंट आस्क मी वो टीम क्या थी, लेकिन देखो ये सारे करेक्टर बैन है, और मेरे को तो ये टीम यूज़ करनी पड़ रही है, लेकिन बहुतों को नहीं करनी पड़ रही। बात है कि मैं दिखा देता हूँ तुम्हें टीम क्या है। ये देखो, ये है टीम। तो इसमें मेरे को क्यों लग रहा है ये सेंट्री, अरे वाह क्या फालतू चीज़ करते हैं लोग। हाँ तो ये देखो, तो मेरे को क्यों लग रहा है कि ये होने वाला है कि मिस्टर फैंटास्टिक अब आ जाएगा, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि रिवाइव वगैरह भी है इन पे। वॉरियर्स ऑफ द स्काई के कैरेक्टरों पे रिवाइव है, तो शायद वो मुश्किल आए मेटा में, लेकिन एक यही चांस है उसके पास आने का। वो अभी नहीं आया तो फिर वो कब आएगा, साफ बात ही है। तो चलो, डेव्स नो बेटर। और आखिरी स्केल पे 10 टाइम्स बैरियर है, फ्रेंजी बफ है, पैरालिसिस वगैरह। चलो ओके, ये इनविजिबल वुमेन, ये है तुम्हारी एपिक क्वेस्ट कैरेक्टर। ये फोटो बढ़िया लग रही है, दिल आ गया। ओके, व्हेन डिबफ रिमूव, सॉरी बैटरी खत्म हो गई थी मेरी। आई हैव टू चार्ज इट अप। देख रहे हो क्या क्या करना पड़ रहा है। लाइक मारा करो और सब्सक्राइब करो। तो व्हेन डिबफ रिमूव ऑल डिबफ, इम्यूनिटी टू ऑल डिबफ। तो क्या इम्यूनिटी अलग चीज़ है, पहले नहीं था क्या? तो उसी टाइम पे तो है दोनों, लेकिन कोई बात नहीं। इसको यूज़ करेंगे सिर्फ पीवीपी टीम में इस चीज़ के लिए, रिमूव ऑल डिबफ के लिए। और टियर 4 और है ये। तो ये लोगों ये चीज़ इफेक्ट ना बांट रहे हैं, और महंगे कैरेक्टर को बांट रहे हैं। स्ट्राइप को दे दिया, एंजल की उसकी सीजनल यूनिफॉर्म पे दे दिया। ये पे क्वेस्ट कैरेक्टर 6600 क्रिस्टल की, इसको दे दिया। देख रहे हो, ग्रीडी मार्बल।
ओके, तो ट्रांसेंडेंट स्किल का डैमेज इंक्रीज कर दिया है। ऑल एलाइज इंक्रीज एनर्जी अटैक 45%, ठीक है। लीडरशिप फैंटास्टिक फोर करेक्टर इसकी ठीक है, मैं तो ये कहूँगा सभी की, लेकिन देखते हैं। अप्लाइज टू सेल्फ टीयर 2 पैसिव क्या है ये, गारंटी डॉज रेट 30%, ठीक है। स्किल डैमेज बोनस डैमेज डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव बाय 40%, ठीक है। व्हेन हिट ऑल एलाइज बैरियर 1 टाइम, एक टाइम का बैरियर 2 सेकंड के लिए, और अप्लाई टू सेल्फ ओके इनविजिबिलिटी, बहुत बेहतरीन। तो ये लैंड चीज़ ही पता नहीं क्या करते हैं ये, कि क्या बैरियर एक टाइम बैरियर सबको एक टाइम, अरे तेरी बात। चल, जब हिट होगी 2 सेकंड के लिए अपने आप को इनविजिबल कर लेगी तो लोग मार नहीं पाएंगे, ठीक है। एक भी इफेक्ट है ये, लेकिन इसको भी आई फ्रेम इग्नोर नहीं दिया, बहुत बढ़िया। द डेव नोज बेटर, ठीक है, बाढ़ में जान दो। चल, स्टन रिमूव एक्टिव बफ फ्रॉम टारगेट, ठीक है, चलो ठीक है। चार्म डील माइंड डैमेज रिकवर इक्वल टू डॉट, ये देखो ये अप्लाई टू एनिमी, ये चार्म वाली जो चीज़ है वर्ल्ड बॉस लेजेंड में तो काम करती नहीं, क्योंकि उनको डीबफ नहीं करते तुम, ठीक है। तो छोड़ दो ये चीज़, ये सिर्फ वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में काम करती है, और तुम टीयर बॉस और टीयर बॉस कह रहा हूँ, टीयर 4 कैरेक्टर को वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में यूज़ कर रहे हो, तो गेम छोड़ देना चाहिए तुम्हें, साफ कहता है मैं तो। ओके, एक्यूमुलेट 10% ऑफ प्योर डैमेज है, ठीक है। एक्यूमुलेशन 30 स्किल पे, वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो इस लड़की औरत को एक्चुअली में इग्नोर नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये देखो 80% चांस टू पेनिट्रेट सुपर आर्मर बैरियर शीट और ये सब उड़ा लहसुन, इस भाई साहब को दिया गया है, लेकिन इसको कितना 40% चांस टू पेनिट्रेट। मतलब ये लोग ना क्या गांजा फूक के करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। बहुत बेहतरीन, इसको 80%, लेकिन फिर आई फ्रेम इग्नोर क्यों नहीं दिया इसे? अगर इसको पीवीपी कैरेक्टर में तुम बनाना चाहते हो, क्योंकि इसके हिसाब से इसको अदर वर्ल्ड बेटर मिलेंगे लोग, तो इसको आई फ्रेम इग्नोर भी देना बनता था, लेकिन नो, मतलब ऐसे लंड चीज़ें करते हैं ना ये लोग। सुपर आर्मर, ठीक है, और बेसिक डिफेंस, ये मतलब कि ये क्या कहते हैं उसे, मिस्टर फैंटास्टिक का यूनिफॉर्म ऑप्शन, यूनिफॉर्म बफ सीधे उसकी 4थी स्किल पे। ओके, कुछ कहूँगा नहीं मैं इस बात को। और बेसिक ऑल डैमेज इम्यूनिटी 5 सेकंड के लिए, 30% का ऑल अटैक, कोई बात नहीं, लेकिन 80% चांस टू पेनिट्रेट कब, पता ही नहीं किसी को। 90% लोग, ये सिर्फ हल्क के खिलाफ काम आएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास आई फ्रेम ही नहीं है। इतनी डंड चीज़ करते हैं ना ये लोग। इनकैपेसिटेशन रिकवर 30% ऑफ HP, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि तुम इसकी स्किल यूज ही नहीं कर पाओगे PvP में। मैं सोच रहा था इसको लेने की कैरेक्टर को, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, मैं कंसिडर करता हूँ, मैं शायद डूम की, अगर डूम आए तो क्या पता मेरे को कंसिडर करना पड़ जाए, लेकिन नहीं, बहुत ही लंड चीज़ थी ये, बहुत ही बिलो द बेल्ट चीज़ थी मेरे हिसाब से, फालतू चीज़ थी मेरे हिसाब से तो। चलो आगे देखते हैं इन दोनों की टीयर 4। अब हाँ, सॉरी, हाँ, इनविजिबिलिटी इसको मिलेगी, इसको इग्नोर टारगेट थोड़ी मिलेगा 2 सेकंड के लिए। देखते हैं ये 2 सेकंड का बफ का क्या मतलब है। मेरे हिसाब से इसका मतलब है इनविजिबिलिटी, और अगर इसका मतलब है इग्नोर टारगेटिंग, अगर तुम्हें लगता है तो मेरे को बताना, लेकिन 2 सेकंड के लिए और 5 सेकंड में, वो भी जब तुम हिट करते हो,
तो अगर ये आई फ्रेम इग्नोर है तो भी ये लर्न बेकार चीज़ है। वैसे मेरे को लगता नहीं, मेरे को लगता है इसको इनविजिबिलिटी और इग्नोर टारगेटिव मतलब इनविजिबिलिटी गायब हो जाएगी, ये वो चीज़ है मेरे हिसाब से। लेकिन तुम मेरे को कुछ कहो ना कमेंट सेक्शन में कि ज्ञान दोगे, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा मेरे को लगता नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर मेरे को बताना है, ज्ञान देना है, तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो टीयर 4 देखते हैं पहले मिस्टर फैंटास्टिक की। मैं स्ट्राइकर्स के लिए यूज्ड ऑल बेसिक अटैक इंक्रीज बाय 120% 7 सेकंड के लिए, ठीक है, बाढ़ में जान दो। ये देखना है मेरे को। इग्नोर ऑल डैमेज ओवर मैक्स HP 5%, रिकवर्स 10% ऑफ मैक्स HP, 10% ऑफ HP 7 सेकंड के लिए, 70% HP। लेकिन मेरे को इसका मतलब देखना है, इसका मतलब जाना है। इग्नोर ऑल डैमेज ओवर मैक्स HP 5% 3 सेकंड के लिए। तो क्या इसको 5% से अपनी 5% हेल्थ से ज़्यादा डैमेज पड़ेगा नहीं अगर इसने टीयर 4 मार दी अपनी? देन वी हैव टू सी दैट। और कितनी देर में चार्ज करता है ये, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा। और ये क्या है, स्नेयर, ओके। ऑल बेसिक अटैक 100%, 60% इंक्रीज ऑफ मैक्स HP, ओके। इसकी टीयर 4 डैमेज करेगी, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। और इन दोनों को ट्रांसेंडेंस स्किल मिल रही है, किसी एक की देख लो तुम, कोई मतलब ऐसे भी नहीं बनता। ओके, ले 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 चल, न्यू कंटेंट मर्सी वर्टस सागा, ठीक है। ओके, मतलब ये तो यूनिफॉर्म और करेक्टर तुम्हें खुद चूज़ करके देंगे, तुम्हें अपने करेक्टर नहीं लगाने पड़ेंगे। शायद बिल्ड का काम होगा तुम्हारे करेक्टर का। लेकिन अवेलेबल व्हेन प्रोग्रेसिंग द लास्ट चैप्टर, हिडन बॉस अवेलेबल इंक्रीज, ओके। अगर तुम्हें हिडन, पहली बात, अगर तुम्हें हिडन पाथ लेना है तो तुम्हें 2500 रुपये शायद मेरे हिसाब से, या पता नहीं कितने का जाएगा, लेकिन 2500 रुपये, 2400-2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो वो पहले ही ग्रीडीनेस तो यही आ गई, बट डेव नोज बेटर यू नो। बट चलो, फर्स्ट क्लियर पे क्या है, एजेंट कैन चेक द रिवॉर्ड ऑफ फर्स्ट क्लियर, ठीक है, बाद में पता चलेगा। ओके, क्रिस्टल चेस्ट, ये बट वो हीरोइक क्वेस्ट वाली क्रिस्टल चेस्ट है जो अब नहीं मिला करेगी, क्योंकि हीरोइक क्वेस्ट जा रहा है। और दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ये देख सकते हो। डायलॉग ही डायलॉग, बैटल तो मेरे को दिख नहीं रहा है। और हिडन पैक परचेज रिक्वायर्ड है, तो पहले 5 तो सिर्फ बैटल है ही नहीं कोई, सिर्फ डायलॉग है चैप्टर में, क्या बात है। और मेरे को ये समझ नहीं आया दिन क्यों दे रखे हैं, या तो फिर पहला चैप्टर क्लियर करो फिर दूसरा क्लियर हो, ऐसा होता है। लेकिन ये क्या होता है कि 4 दिन बाद तुम्हें दूसरा चैप्टर मिलेगा, अरे मेरा रहा, ये तो तुम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ओके, include various gimmicks, fail to see that you are out of time। अच्छा, हाँ, इसमें ये था, यूज टैक्स ओवरकम एरिया, मतलब आग पानी, मतलब ऐसे है, मतलब लिखा हुआ था कि हाँ भाई एलिमेंट डैमेज और मतलब फिजिकल डैमेज, तो ये सब वो सब तो वो तो देख के पता चलेगा, मैं उसका कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। अकाउंट ओके, तो एजेंट अकाउंट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेवल टीयर स्केल इक्विपमेंट उरू आइसोलेट का।
तो एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी बस तुम्हारी, वो होगा तुम्हारा CTP, और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे देख सकते हो, क्या बात है। ओके, एजेंट कैन ऑब्टेन एम्ब्रम्स आइटम व्हेन दे क्लियर द, अच्छा बॉस चैप्टर पे मिलेगा तुम्हें, ड्रॉप होने के चांसेस है, लेकिन रिमेनिंग एंट्री कितनी, 5 के 5 बॉस चैप्टर पे। और ड्रॉप रेट क्या है वो देखना पड़ेगा पहले तो। और अगर तुमने एक बार क्लियर कर दिया तो क्लियर टिकट कर सकते हो तुम इसे, ठीक है। और हिडन स्टोरी प्लस पैक वगैरह है, चल प्लस पैक है ये देखो, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। द चैप्टर वेट टाइम पर चैप्टर इज 24 आवर्स, ठीक है। तो हर दिन एक नया चैप्टर खुलेगा। तो शायद मैं इस पे वीडियो बनाऊँ ही नहीं, पहली बात तो, जहाँ चीज़ों पे मैं फालतू चीज़ों पे बनाता नहीं। वैसे मैं इस गेम पे ही नहीं बना रहा आज की डेट में, लेकिन मैं अभी इस अपडेट की वजह से होप लेके बैठा हूँ कि क्या पता क्या है क्या नहीं है। ओके, और ये 50,000 कोई दूसरी करेंसी का है, इसको मत लेना। 50,000 का ये तो होगा नहीं जाट पर, लेकिन 50,000 ये किसी दूसरी करेंसी का है। देख लो W, मेरे को पता नहीं कौन सी करेंसी है ये, तो वो लिख रहा है, वो गलती से कहीं और का छाप दिया ये, वॉन वगैरह क्या कहते हैं जो भी है। ओके, न्यू कलेक्शन एम्बलम, ठीक है। तो नॉर्मल एंड वो एम्बलम डाटा नॉर्मल 8 है, एडवांस 12 है, रेयर 16 है, हीरोइक 32 है, लेजेंडरी 64 है, और मिथिक 128 है। ओके, मेरे को पता नहीं क्या है ये, मिथिक 128, तो लेजेंडरी 64 कैसे, लेजेंडरी ही मिथिक नहीं बनते, क्या पता। एजेंट कैन अप्लाई एबिलिटी दे स्पेसिफिक हीरो, ओके। एम्बलम फायर रेटी है, स्टोरी डायलॉग्स, अच्छा। चेक देम ड्यूरिंग बैटल, अच्छा। ओके, पीटर पार्कर, एजेंट कैन एनहांस एम्बलम यूजिंग एम्बलम डाटा गेट गोल्ड एंड रजिस्ट्रेशन एम्बलम एडवांस टू मैक्स 6 स्टार, अच्छा ठीक है। तो इसको 6 स्टार तक पहुंचाएंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसको चलो एक 10 लेवल तक पहुंचा दिया, तो उसके बाद क्या मतलब, क्या प्रोसीजर क्या है। उसके बाद ये मतलब मटेरियल लेगा और अपने आप ही 2 स्टार का हो जाएगा या 10 स्टार लेवल, ओके। ये आया, द स्टार लेवल ऑफ द इंक्रीज बेस्ड ऑन द ग्रोथ लेवल एंड द नंबर ऑफ द कलेक्शन स्लॉट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द एम्बलम कलेक्शन स्टार रीच अ सर्टेन लेवल, अच्छा। ये सब तो चूतिया पाया। मेरे को ये जानना है, बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड नंबर ऑफ ईच कलेक्शन, ओके। ये तो देखो, ये क्या है, क्या ऑब्टेन स्पेसिफिक आइटम, अच्छा। हाँ, इसमें देखो एजेंट कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक आइटम वंस अ डे फॉर ईच स्लॉट एज अ सेट प्रोबेबिलिटी। मतलब तुम्हें देखो, शील्ड में अगर तुमने 12 स्टार तक पहुंच गए तो तुम्हारा ये स्लॉट खुल जाएगा। इसमें क्या है, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 तीनों मटेरियल है। चांसेस तुम्हें यहाँ देख सकते हो, 5% चांसेस है टियर 4 मटेरियल के, ठीक है। और क्वांटिटी के भी, और लेवल 1 पे 15 लाइफ सीट मिलेगी अगर तुम्हें मिलती है तो। सिर्फ टियर 4 मटेरियल का बताऊँगा। अमेजिंग स्पाइडरमैन का अगर तुम स्टार के हिसाब से होगा,
और लेवल कैसे बढ़ाते हैं वैसे मेरे को ये नहीं पता। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है लेवल, हाउ टू इंक्रीज दिस लेवल। ये शायद ये शायद मेरे को लगता है जितने सारे हमें स्टार मिलेंगे, जितने सारे हम कलेक्ट कर करके स्टार मिलेंगे उसके हिसाब से वो होता रहेगा। तो वो सब छोड़ो। लेवल 6 पे अगर तुम मैक्स कर देते हो मैक्स, तो तुम्हें 30 लाइफ सीड मिलने के 25% चांस है। अभी भी फुल नहीं है लेकिन हाँ है। 45 कॉस्मिक क्यूब CCF के 30% चांस, और तो लाइफ सीड मिलने के चांस भी बढ़ते रहेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है लेवल 6 पे, क्योंकि लाइफ सीड के भी चांस बढ़ेंगे और लाइफ सीड भी बढ़ेगी। और ऐसे ही कुछ सामान उतना ही है, चीज़ उतनी है, बस चीज़ बदली है। कार्बोनेडियम है यहाँ पे, नॉन स्टोन और एसेंस ऑफ डिमेंशन, और यहाँ पे सोल ऑफ द फेल्टी। सोल ऑफ द फेल्टी इज इम्पोर्टेंट। एवरेज चेस्ट हैज बीन एडेड टू जेमिनेशन चेस्ट कैटेगरी इन द स्टोर। अच्छा, इसकी मेरे को लगता है गैमलिंग का है कि हाँ भाई क्रिस्टल खर्च करो और ले लो। तो देख रहे हो, और नए प्रोडक्ट आ चुके हैं। 10 प्रोडक्ट रिलेटेड टू एम्बलम, देख रहे हो नए प्रोडक्ट, एम्बलम स्टार्टर पैक। अच्छा, तो ये अभी से देखो, अभी तो चीज़ आया भी नहीं, इन्होंने वो लिखा दिया यहाँ भी बेहतरीन तरीके से, बेचो बेचो भाई बेचो। ये फालतू की चीज़ें है, ये तुम अगर पैसे खर्च करते हो तुम खुद देख सकते हो कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना। मेरे से मत पूछो, मैं बताने नहीं वाला। आर्टिफैक्ट देखते हैं। ओके, ये कुछ अलग है, और ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। फ्रैंकलिन रिचेस का आर्टिफैक्ट है फैंटास्टिक फोर एलाइज के लिए इमॉर्टैलिटी आर्टिफैक्ट। ओके, सो हाँ, ये लोग फैंटास्टिक फोर एज अ टीम पुश कर रहे हैं अदर वर्ल्ड बैटल में। और अब तुम्हें बहुत सारी टीम दिखेगी जिसमें तुम्हें ये बंदा ज़रूर दिखेगा, फैंटास्टिक फोर का फ्रैंकलिन रिचेस्ट विद द आर्टिफैक्ट ऑफ हायर लेवल, क्योंकि इसके पास इमॉर्टैलिटी आर्टिफैक्ट। और सारे फैंटास्टिक फोर एलाइज को इन्होंने एक ही साथ मतलब 5-7 बंदों को दे दी इमॉर्टैलिटी। लो, एक आर्टिफैक्ट में 5-7 बंदों को इमॉर्टैलिटी ले, लात मार दी, बहुत बेहतरीन। ओके, इसका भी सपोर्ट आर्टिफैक्ट है, इंक्रीज डैमेज डेल्ट टू सुपर विलन फैक्शन 20%, ऑल अटैक 15%, इंक्रीज बेसिक डैमेज डेल्ट टू बॉस टाइप 20%। बहुत बढ़िया, क्या खतरनाक है आर्टिफैक्ट है। ओके, मिस्टर फैंटास्टिक का बेसिक डैमेज डेल्ट टू एनिमी 25% और हायर 20%, नॉन बॉस डैमेज डिक्रीज 15%। तो ये एक PvP आर्टिफैक्ट है। और ये क्या है, इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 20%, ऑल बेसिक अटैक 20%। तो या ये आर्टिफैक्ट होगा खतरनाक, ये आर्टिफैक्ट होगा बहुत खतरनाक। इमॉर्टैलिटी टू एवरीवन, और ये नया फ्यूचर पास। ओके, इसका बढ़िया लग रहा है ये आर्टिफैक्ट, वो क्या कह रहा हूँ आइकॉन। लेकिन ये पैसे से खरीद सकते हो तुम, तो मेरा लंड भी नहीं खरीदेगा। और हीरोइक क्वेस्ट अब जा रही है, देखो अगर तुम अब खरीदते हो हीरोइक क्वेस्ट करेक्टर, मेरे को पता नहीं कितना वापस करेंगे, ये नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं पता।
क्रिस्टल रिफंड कर देंगे ये कह तो रहे हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम उठा लो 1500 क्रिस्टल में। देखो सीधी बात कहता हूँ मैं, 1500 क्रिस्टल में पहली बात तो ये शायद उसमें है उसमें है क्या, मेरे को लगता नहीं उसमें है प्रीमियम करेक्टर के उसमें, पता नहीं। लेकिन वेव और वाइट फॉक्स मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है, क्योंकि दोनों बहुत बढ़िया सपोर्ट करेक्टर है। आगे तुम दोनों की और तुम लोगों की मर्जी है। और ऑटो ऑप्शन आखिर तुम ओके तुम आगे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए एज ऑफ दिस, मतलब क्वालिटी क्या चाहिए, ऑप्शंस में क्या चाहिए। और ओके ये भी ठीक है। ओके अब तुम्हारे पास अगर बहुत सारे फालतू आर्टिफैक्ट हैं तो तुम बूस्ट आर्टिफैक्ट एक तरीके से बना सकते हो। हाँ वैसे अगर तुम्हारे पास बहुत सारे फालतू आर्टिफैक्ट हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए, तो शायद तुम और इन्वेंटोरी में स्पेस बचाने के लिए तुम ये कर सकते हो। बाकी अब तुम्हारी मर्जी है। द सिलेक्टर नॉन स्टॉर्म है ओके, ये फालतू चीज़ है, इस पर कोई वो नहीं है। द UI ऑफ स्टोर का UI वगैरह तुम्हें, द प्राइस ऑफ ठीक है। गेम एरर फिक्सेस ओके, तो ये देखो यही होगा टीयर फैंटास्टिक फॉर अलाइव 1 OP एबिलिटी एंड द डेव नोज बेटर। सो मुझे बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पर। मैं तो वेट करूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ें हो रही हैं। बाय बाय।